के अंदर, जॉब्स के अंदर। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आसान है क्या? कंपनी सेक्रेटरी बनना आसान है क्या? आईएएस ऑफिसर बनना आसान है क्या? आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत आसान लगता है क्या आपको? आप एम्स मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जितने एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉलेज, आसान है क्या? आसान तो कुछ भी नहीं है जीवन के अंदर। लेकिन क्योंकि आप पहले पढ़ नहीं पाए या कुछ नहीं कर पाए, यहां पे पढ़ा लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखे तो भी काम चल सकता है। आपकी मेहनत चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग मेहनत करने वालों का धंधा है। वो जो आपको बोलता है ना, आजा 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 आजा, तेरे नीचे दो जोड़ ले, वो दो के नीचे वो दो जोड़ते जाएंगे, वो दो के नीचे दो के नीचे दो जोड़ते चले जाएंगे, तू अरबपति बन जाएगा। वो बोलेगा आपसे दो जोड़ जल्दी बनाएगा 2 करोड़, दो जोड़ मिलेंगे जल्दी 2 करोड़। हाँ, ये बेवकूफ बनाने का धंधा है। यकीन मानिए, अगर आपको भी कोई ऐसा कह रहा है ना कि तू नेटवर्क मार्केटिंग में आ जा और तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं जहां पे मैं आपसे शेयर करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए किन 3 चीजों की आवश्यकता है। वो किया, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। लेकिन आज पहली बार कैमरा के सामने आकर के मैं नेटवर्क मार्केटिंग के फेवर में खुल के समर्थन में आया हूं। अगर आप विफल हो जाए ना तो भी कोई बात नहीं, उम्र की शुरुआत के समय में किसी एक अच्छी कंपनी को पकड़ के एमएलएम जरूर ज्वाइन कर लो। विफल होने में भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि वहां पे लर्निंग आपके लिए बहुत हो जाएगी। ये इंडस्ट्री आपको अंदर से ताकतवर बना देगी। जिंदगी में कहीं भी जाओगे उसका लाभ प्राप्त करोगे। क्या फर्क पड़ता है? गलत लोग तो हर इंडस्ट्री में मिलेंगे आपको, इस इंडस्ट्री में भी मिलेंगे। इंडस्ट्री से अपना विश्वास मत उठाइए। यहां पे गलत लोग और गलत कंपनी को बहुत सटीक रूप से ध्यान से पहचानने का प्रयास करिए, वरना इस इंडस्ट्री के तो कई फायदे हैं जो मैं आपको भी शेयर करना चाहता हूं। पहला फायदा, इस इंडस्ट्री में आप अपनी तनख्वाह का चेक खुद ही लिखते हैं। अगर आप मेहनती हैं तो आपका रोजगार सुरक्षित है। बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ा रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरियल मेंटालिटी के लिए फ्रीडम ऑफ टाइम एक बड़ी ताकत होती है। आप सीमित नहीं है एक गांव, शहर या राज्य तक, कहीं भी ट्रैवल करके ओपन मार्केट में किधर भी आप धंधा बिल्ड कर सकते हैं। यही एक इंडस्ट्री है जहां पे आप इतने मित्र, इतने रिलेशन, नए परिवार, नए संबंधों में जुड़ सकते हैं और आपको सम्मान तो इतना मिलेगा जो बड़े बड़े नेता या अभिनेता को भी नहीं मिलेगा। एक बार मेहनत कर ली, कमाई होती जाएगी। इतनी रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल होगी कि भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए, पर आपकी आय सुरक्षित रहेगी, अपने आप पैसा आता रहेगा। और तो और इस बिजनेस के अंदर आपकी एज, रिलीजन, सेक्स, कास्ट और एजुकेशन, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता। इन 5 की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग के धंधे के अंदर सिर्फ एक ही समस्या आती है, क्या आपका साइकोफिजिकल नेचर उसको मैच करता है कि नहीं करता। इसको अचीव कैसे करना है इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पर आपका साइकोफिजिकल नेचर अगर इसको मैच नहीं करता तो आपको इसको अचीव करने में दिक्कत आएगी। साइकोफिजिकल नेचर का अर्थ क्या होता है? इसमें एक्शन मैन, पीपल मैन, प्रोसेस मैन, आइडिया मैन, मेरे लीडरशिप फनल में मैं इस पर बहुत डिटेल में बात करता हूं। देखिए, आपको अपना साइकोमेट्रिक असेसमेंट कराना चाहिए। साइकोमेट्रिक एनालिसिस होता है हर एक इंसान का, जिससे आपका साइकोफिजिकल नेचर निकल के आता है। साइको मतलब साइकोलॉजिकल, फिजिकल मतलब फिजियोलॉजिकल। आपको अपना साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नेचर समझना चाहिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के धंधे में सफल होंगे कि नहीं होंगे। बहुत सारे लोग, उनका नेचर मैच नहीं करता इस बिजनेस को, वो फिर भी इसमें घुल जाते हैं, इसलिए असफल हो जाते हैं। अपनी की कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए। आप देखते हैं जितने बड़े कॉर्पोरेट्स है ना, वो पहले कॉम्पिटेंसी मैपिंग और कॉम्पिटेंसी एनालिसिस करते हैं। हमारे यहां क्योंकि लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं और आपको एक नेटवर्कर आएगा और आपको फट 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 बोलेगा, अरे तू अरबपति बन जाएगा, आजा आजा मेरे साथ जुड़ जा, चेन बनाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जनरेशन प्लान, बाइनरी प्लान, सब समझाएगा आपको। लेकिन अगर आपका नेचर ही नहीं सूट करता उस धंधे को, तो आप सफल होंगे ही नहीं। क्योंकि देखिए, मेरा काम है आपको ईमानदारी से बताना। आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लीडरशिप फनल में कई हमारे साथ में एमएलएम के लीडर्स भी आते हैं, दे आल्सो कम एंड अटेंड। आपको भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट अपने आप कमाई देके जाएगी, आरओआई तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि लीडरशिप फनल, एमएलएम क्या है? एमएलएम इज ऑल अबाउट लीडरशिप। MLM is building a powerful downline. MLM is about having great relation with your upline. MLM is about continuous learning, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को प्रोस्पेक्टिंग और फॉलो अप करके अपने माल को बेच सकें बड़ी कम्युनिटी के साथ में, अपनी शक्तिशाली डाउनलाइन के साथ में। ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका साइकोफिजिकल नेचर मैच करेगा। एक तो व्यक्ति होता है एक्शन मैन। अब एक्शन मैन कौन है? एक्शन मैन वो है जो एम्बिशंस पे काम करता है, एस्पिरेशंस पे काम करता है, राइट नाउ, राइट हियर। ये डिसाइसिव होता है, इसकी स्पीड बहुत तेज होती है,
ये बड़ा गोल ओरिएंटेड होता है। इनके कुछ और कीवर्ड्स हैं, हाई एनर्जी, मूविंग अहेड, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिविटी। डिसीजंस में बहुत तेज होते हैं, चेंज, अचीवमेंट, चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें करते हैं। एक्शन मैन बहुत ज्यादा सूट करता है एमएलएम की इंडस्ट्री के अंदर। 4 प्रकार के लोग होते हैं, मैं 3 और के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। दूसरा व्यक्ति है प्रोसेस मैन। ये थोड़ा सिस्टम ओरिएंटेड होता है, ये थोड़ा प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, ये थोड़ा फैक्ट्स पे चलता है, सपनों पे नहीं चलता, सपनों की दुनिया में नहीं घूमता। इसको डेटा चाहिए, इसको लॉजिक्स चाहिए, इसको नंबर चाहिए, इसको एनालिसिस चाहिए। ये काम करेगा खाली फैक्ट्स पे। ये बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होता, ये स्टेप बाय स्टेप ही चलना पसंद करता। इससे आप बड़ी बड़ी बातें करोगे, आपको पसंद नहीं करेगा। कुछ और इसके कीवर्ड्स हैं, प्रोसीजर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, टेस्टिंग, कंटिन्यूअस एनालिसिस, सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप, लॉजिकल कॉज एंड इफेक्ट। अब ये जो लॉजिकल कॉज एंड इफेक्ट और सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप वाले लोग हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग में चलेंगे कैसे? ये सफल नहीं हो सकते। एक्चुअली आपके अंदर एक छुपा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति को पहचानना है ताकि आप सही इंडस्ट्री में तो प्रवेश करें। और अगला होता है पीपल्स मैन। ये पीपल्स मैन कौन है? इसको रिलेशन बनाना बड़ा अच्छा लगता है, ये थोड़ा इमोशनल होता है, ये कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, टुगेदरनेस, टीम बॉन्डिंग, टीम स्पिरिट, हैप्पीली एवर। ऐसा आदमी सेल्स करने में तेज नहीं होता, लेकिन संबंध बनाने में अच्छा होता है। तो आपको समझना है कि आपका नेचर क्या है। और चौथे प्रकार का आदमी है आइडिया मैन। आइडिया मैन कौन होता है? जो थोड़ा नए आइडियाज लेके आता है, क्रिएटिव होता है, ऑल्टरनेटिव होता है, कभी भी स्टक नहीं होता, नई पॉसिबिलिटीज की बात करता है, नए सॉल्यूशंस बनाता है, इनोवेशन की बात करता है, कभी फंसता ही नहीं है, बार बार सॉल्यूशन की बातें करेगा, नए नए तरीके अप्लाई करेगा, और वो होता है आइडिया मैन। अब 2-3 तरह के नेचर्स का कॉम्बिनेशन ही आपको सफल बनाएगा। आपको स्कोर निकालना बड़ा आवश्यक है। अब कई बार आप साइकोमेट्रिक, अगर आप कहीं दूर रहते हैं, अपने आसपास ढूंढिए कौन आपका साइकोमेट्रिक एनालिसिस कर सकता है। और अगर आप वास्तव में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं, तो लीडरशिप फनल प्रोग्राम, इसकी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की चिंता कभी मत करिएगा। ये इन्वेस्टमेंट आपको कई गुना रिटर्न्स देके जाएगी। आइए अपना साइकोमेट्रिक एनालिसिस करिए, अपना साइकोफिजिकल नेचर जानिए, जानिए कि आप एमएलएम में कितनी तेजी से या कितने देर तक सफल होंगे। और हो सकता है आप कभी सफल ना हो सकता है आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलने लग जाए। वो नंबर्स और अपना एनालिसिस करिए, लीडरशिप को समझिए और अपनी लीडरशिप के अंदर बहुत शक्तिशाली डाउनलाइन को बिल्ड करिए। सावधान रहिए, गलत कंपनी और गलत अपलाइन के पास कभी मत जाइएगा। जल्दी पैसा कमाने के तरीकों को तुरंत छोड़ दीजिए। यह मेहनत करने का व्यापार है। मेहनती लोग सही कंपनी के साथ जुड़ेंगे, बहुत बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं जाने अनजाने में किसी एक कंपनी के लिए प्रमोटर या डिट्रैक्टर नहीं बनना चाहता। इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, अगर आपको सही कंपनी मिल जाए तो आप अपलाइन की बेइंतहा रिस्पेक्ट करिए। अगर आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करेंगे ना, अगर आप अपने अपलाइन की अंधे रूप से रिस्पेक्ट करने का भी नुकसान नहीं होता। हो सकता है कि वो अपलाइन उतना कॉम्पिटेंट ना हो, लेकिन आपका फायदा हो जाएगा। अपलाइन की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको इस प्रोसेस का कभी लाभ नहीं होगा। अपने अपलाइन से सीखिए। मैंने देखा है कई लेस कॉम्पिटेंट लोग भी अगर अपलाइन के प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट करते हैं तो उनका बिलीफ सही डेवलप होता है और वो फेथ और कॉन्फिडेंस उनको जल्दी सक्सेस दिलाता है।